बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो जिस तरह इन्होंने अब जाकर उधर जाके स्टैंड लिया है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, तो हमें हमारे हर वज़ीर ख़ारजा को जो है, वज़ीर दाखिला को जो है, इसके ऊपर इसी तरह स्टैंड लेना चाहिए। वो जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे वो दोबारा कश्मीर का इशू छेड़ गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के बच्चे की मैं कहूँगा कि आग लगा कर आए हैं। सबसे बेस्ट काम करके आए वो बंदा, दोबारा जाके वो जिक्र छेड़ गया इंडिया का। और इंडिया की बात नहीं करनी, अभी पाकिस्तान के बारे में बात करो। बार बार इंडिया शो चाले, इंडिया हमारे पाँव के बराबर नहीं, जहाँ लैटरीन नहीं है वो हमारे साथ मुकाबला क्या करेंगे? हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं। वो मुसलमान नहीं मर रहे, वो मुसलमान नहीं इंसान मर रहे हैं, वो हमारे अपने मसले हैं। इंडिया के साथ इंडिया की बात क्यों? आप यहाँ पे अगर मरे तो वो इंसान वहाँ पे नहीं मरे, यहाँ हिंदू कह के नहीं मारा जा रहा है, ये हिंदू है, इसको हमने वहाँ पे मंदिर नहीं जाने देना। श्रीलंका के मैनेजर थे, उनके साथ जो हुआ, पेशावर में एक सिख के साथ जो हुआ, उसके अलावा अगर आप सिंध की बात करें, वहाँ पे जो होता है, आप क्या वो कहेंगे वो भी इंसान है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इंडिया में वहाँ पे जाति अब यहाँ की बात, यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ जा रहे हैं। इंडिया को बीच में लाके बात मत करें, इंडिया को बीच में लाके बात मत करें। बात करते हैं, क्यों आगे निकल गया, ये मेरा सवाल। हाँ क्यों आगे करो, क्यों निकल गया? अच्छी पॉलिसीज है वहाँ पे, बांग्लादेश की बात करो। यही रोना मैं रोता हूँ भाई, यहाँ पे लेके आओ पॉलिसी। इंडिया की बात क्यों करते हो आपके वीडियोस में? इंडिया की वीडियो दिखाते हो, इंडिया के शहरों की वीडियो दिखाते हो आप। चाइना की बात भी ना करें। चाइना तो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। अच्छा, वो भी नॉन मुस्लिम है, वो भी नॉन मुस्लिम भाई, उसकी बात करो जो हमारे साथ। वो अब देखें, आप ये मुनाफिकत हो जाती आप है। अच्छा, जो हमारे साथ, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ है वो अच्छा है, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ नहीं वो अच्छा नहीं। इंडिया हमारे साथ नहीं है, इंडिया के साथ। इंडिया की बात मैं अब कब कर रहा हूँ? बीच में मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, हम उनकी उसकी बात करो, अब मैं बात करूँ। डेवलपमेंट है, नॉन मुस्लिम है, इसमें नॉन मुस्लिम की क्यों बात आ गई? आप अभी आप ये बात कर रहे हैं वो हिंदू हैं, उनके साथ हमारा कंपैरिजन ना करो। अभी आप कह रहे हैं चाइना की बात करो, हमने क्यों दोस्ती की? जो हमारे हक में हम उनसे दोस्ती करेंगे। हमारी दोस्ती चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में, ये बताइए। सवाल मैंने इनसे भी पूछा, आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे। चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में है? चाइना के मुसलमान, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। चाइना के मुसलमान तो हमारी मासूमियत। लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर भाई, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट किस चीज में, कौन सी डिग्री कर रहे हैं? मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ। अच्छा, मदरसा के स्टूडेंट हैं। जी जी बिल्कुल। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बात करेंगे पाकिस्तान में तकरीबन 55 to 60% यूथ है, नौजवान है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की यूथ इस टाइम डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, एजुकेशन के हवाले से क्या सोच रखती है? इंटरनेशनल लेवल के अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें, इवन अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनकी एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है? एक मदरसे के एजुकेशन सिस्टम में और एक दूसरे एजुकेशन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया, माशाल्लाह सवाल बहुत अच्छा किया है कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, इस निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के अगर हम लोगों को देखते हैं, न्यू यूथ को देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से IT के काम में यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत आगे तक पहुँचे हुए हैं। जबकि हमारा मुल्क जो है इस मामले में पीछे है। हमारे मुल्क के अंदर बदहाली है, एक सुकून नहीं है। जब तक हमारा जो है सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क के सियासतदान मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे, तो कैसे हमारे मुल्क की जो यूथ है वो आगे जा सकती है? आपके मेरे एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में उतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं जितने मदरसे हैं। क्या अगर मदरसे में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर किया जाए, साइंस को पढ़ाया जाए? आपके मदरसे में साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे में साइंस से बढ़कर पढ़ाया जाता है। हमारा जो कुरान मजीद है, जिसके अंदर जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लम पर नाजिल किया, उसके अंदर साइंस से भी ज़्यादा जो है चीज़ें मौजूद है। साइंस ने कहाँ से लिया है? साइंस पैदा कहाँ से हुई? साइंस कुरान मजीद से ले रही है। तो ये जो साइंस है, इसके अलावा हमारे मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात ठीक है, लेकिन ऑडियंस जो देख रही है, जी उनके लिए मैं उनको एक पैगाम उनके लिए ये बताएं कि हमने मदरसों के थ्रू कौन सा IT सेक्टर में डेवलपमेंट लाई, या दुनिया इसे हम देखें, थोड़ी सी रियलिटी के साथ चलना चाहिए। दुनिया IT के ऊपर चल रही है, दुनिया जो है वो इसके अलावा मेडिसिन के ऊपर चल रही है। मदरसे जो सिस्टम है पाकिस्तान का या ओवरऑल, कौन सा ऐसा मेडिकल? असल में हम यही चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ एक तफरीक बनी हुई है, मुल्ला और मिस्टर, हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जिस तरह पहले एक ही जगह पे दोनों तालीम दी जाती थी, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम भी पहले मदारिस और यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती थी इकट्ठे ही, जामियात वगैरह में कुरान मजीद की तालीम भी साथ साथ यूनिवर्सिटी की तालीम इकट्ठे दी जाती थी। इसको तो आके लॉर्ड मैकाले ने जब हिंदुस्तान में वो आया, उसने एक नारा लगाया आके कि मैं मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम दे के जाऊँगा
मैं एक ऐसा निज़ाम देकर जाऊंगा कि जिसके साथ जो है मदारिस और ये दूर से अलहदा हो जाएंगे, और उसने ये कर दिखाया। अब मदारिस को हम बिल्कुल इस चीज़ से अलहदा समझते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल अलहदा समझते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो मदारिस के अंदर तालीम दी जाती है, हमें जो अब इस वक्त सनद जारी होती है वो MA इस्लामियात HEC से मंजूर शुदा होती है। देखिए डिग्री की आपने बात की, डिग्री जारी होती है MA इस्लामियात की, और नो डाउट डिग्री तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से भी आप हासिल कर लें, डिग्री का ऐसा फ़ायदा नहीं है जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो हमारे पास। आपने बात की बरसगीर से, आपने बात की हिंदुस्तान की, वहाँ पे भी मदरसे हैं, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती नजर आ रही है। आप इससे मानते हैं कि नहीं कि वहाँ पे डेवलपमेंट? हमारा इदारा जामिअतुर रशीद जो है वो काम कर रहा है। आप कराची में जाएँ, उन्होंने इस वक्त अल गज़ाली यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी लॉन्च की है, जो हुकूमत से मंजूर शुदा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनका IT का काम जो है वो बेसिक से एडवांस तक, जिसमें कंप्यूटर के कोर्सेज हैं मुख्तलिफ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट के अलावा वीडियो एडिटिंग, ऑडियो मास्टरिंग वगैरह, ठीक है, बेसिक से लेकर मैंने ये खुद सारे अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसे में कोर्स किए हैं। मैं खुद एक वीडियो एडिटर भी हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। तो आप जिस फील्ड में भी देखना चाहेंगे तो हम इंडिया की अगर बात करें, वहाँ की यूथ एजुकेटेड ज़्यादा है या उनमें एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है या नहीं? बिल्कुल, हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। वहाँ पे आगे बढ़ने का मौका दिया बिल्कुल उनको फराहम किया जाता है, उनको जो है उनकी हुकूमत सपोर्ट करती है। जबकि हमारे यहाँ जो है जो कोई अच्छी चीज़ मार्केट में लेकर आता है, जो कोई नया फार्मूला लेकर आता है, उसको ऐसे गायब कर दिया जाता है, ऐसे गायब कर दिया जाता है जैसे वो कोई आया नहीं था इस जगह पे। तो हमें, हमारी हुकूमत को ये चाहिए, हमारे इलाके का जो MPA है, MNA है, काउंसलर है, उसको चाहिए कि वो अपने इलाके की सतह पर देखे कि कौन सा बंदा किस सतह पर काम कर रहा है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको फैसिलिटीज़ दे ताकि वो और अच्छा काम कर सके। अच्छा, पाकिस्तानी मदरसे का स्टूडेंट इंडिया के बारे में क्या सोच रखता है? इंडिया से अगर लोग देख रहे हैं, वो क्या, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच रखते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो हमारे वहाँ पर मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर पर मैं कश्मीर की बात करना चाहूँगा, जब तक हमारा मसला कश्मीर उनके साथ हल नहीं हो जाता, उस वक्त तक जो है, जो हमारी रियासत का नज़रिया है इंडिया के बारे में, वही नज़रिया हमारा है। जो हमारी रियासत बयान देती है, हम अपनी रियासत के मुकम्मल बयान के साथ खड़े हुए हैं इस वक्त। अच्छी बात है, रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन बात ये है कि आपने कश्मीर की बात की, हमने क्या प्रैक्टिकली 75 साल में किया। सेकेंडली आपने बोला मुसलमानों पे जुल्म। यहाँ पाकिस्तान में बेसिक राइट्स, इवन इमरान खान साहब रिसेंटली कहते थे कि ह्यूमन राइट ही नहीं पाकिस्तान में पूरे हो रहे, तो यहाँ पे तो हम भी मुसलमान, हुकूमत भी मुसलमानों की, अदारे भी मुसलमानों के, यहाँ पे क्या सिचुएशन है मुसलमानों? नहीं, यहाँ पर जो मुसलमानों की मसला है, पहले मैं आपको मसला कश्मीर के हवाले से ज़रा ये मुकम्मल गाइडलाइन कर दूँ कि मसला है कश्मीर को जिस तरह आलमी सतह पर उठाना चाहिए था, उस तरह अभी तक उठाया ही नहीं गया। किसने उठाना था? ये हमारे सियासतदानों ने उठाना था। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का काम है ये, जो हमारे मुल्क के बड़े हैं उनका ये काम है, ठीक है। हमारे मुल्क के असल में तो मसला यही है ना कि मुल्क के पाकिस्तान जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, ठीक है। तो गुलाम चाहे हो जाए, अल्लाह ना करे, मतलब जो इस टाइम सिचुएशन बनी है वो आपके सामने है यहाँ पे। अच्छा मेरी बात सुने, अब ये जो हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको आए हुए कितना अर्सा हो गया आप बताएं? हुकूमत में उन्होंने IMF से कर्जा लिया अभी तक वो तरले कर रहे हैं, कर्जा लिया, वो दे नहीं ना रहे, कर्जा लिया, दे नहीं रहे, डिफॉल्ट हुआ आपका मुल्क, डिफॉल्ट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें बड़े जर्नलिस्ट ये कह चुके हैं, बड़े एनालिस्ट ये कह चुके हैं कि ऑफिशियली बस अनाउंस नहीं हुआ, अदरवाइज जो इस टाइम कंडीशन है, मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका की जो श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, उससे ज्यादा महंगाई इस टाइम पाकिस्तान में। अब डिफॉल्ट सिर्फ आप लफ्ज सुनना चाहते हैं कि डिफॉल्ट। आपने शायद ये खबर नहीं सुनी कि इंशाअल्लाह अल अजीज कुछ ही दिनों में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, दूसरे मुल्कों से हमारा डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर भी नीचे आएगा। आप जरा देखें ना, जहाँ 4.25 साल में इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, वहाँ इन्होंने आके 1 साल के अंदर हमारी मईशत को कंट्रोल किया, क्या हमारे मुल्क के इस्तेहकाम को मजबूत किया, को, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल किया। जब इमरान साहब खान साहब गए थे तब तकरीबन डॉलर 200 से भी कम था, अब 300 टच कर रहा है। पेट्रोल तब वहाँ 200 से कम था, 300। जब मियाँ साहब गए थे, नवाज शरीफ साहब, उस वक्त पेट्रोल कितना था आप बताएं? वहाँ तब तकरीबन 140-150 के राउंड था। नहीं, इससे भी कम था। हम 65 रुपए से लेकर 70, 90, 110 तक लेते रहे हैं। मुशर्रफ के दौर में था, मियाँ साहब को मुशर्रफ के दौर में नहीं, मियाँ साहब, अच्छा चले, इमरान खान साहब फिर कहाँ तक ले गए पेट्रोल, आप बताएं? ठीक है, देखें मेरी बात ये सुने कि मैं ये नहीं कहता कौन सा लीडर गलत है, कौन सा ठीक है, हमें बात करनी है पाकिस्तान की। हम किसी लीडर को गलत नहीं कह रहे। आपने जो बात की है कि कश्मीर में जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म, मैं उसकी बात करूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसके अंदर जो है हम पाकिस्तान में नहीं जुल्म। खारजा साहब जो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो जिन्होंने जिस तरह इन्होंने अब जाकर उधर जाके स्टैंड लिया है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, तो हमें हमारे हर वज़ीर ख़ारजा को जो है, वज़ीर दाखिला को जो है, इसके ऊपर इसी तरह स्टैंड लेना चाहिए
कश्मीर की आज़ादी के लिए। उन्होंने जो स्टैंड लिया है कश्मीरियों को, उसका क्या फ़ायदा होगा? क्या कश्मीर जो हम कहते हैं कि आज़ाद करेंगे, पहली बात तो वो यहाँ क्या आज़ाद हो जाएगा उनके कहने से? नहीं, हमारे कहने से आज़ाद नहीं होगा। तो फिर? जब तक हम पूरी मुकम्मल जद्दोजहद नहीं करेंगे, जब तक वो बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते थे कि जब तक कोई मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी नहीं आएगा, जब तक तलवार नहीं उठाएंगे, हमारी फ़ौज को चाहिए, रियासत को चाहिए कि उनके साथ जिहाद करके उनसे लिया जाए, हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क की शहरत है वो। ठीक है, तो हमारे हमने मुल्क की शहरत है। कारगिल के टाइम पे कोशिश की थी, तो क्या सामना करना पड़ा? और दूसरे नंबर पे अगर आप बात करते हैं लड़ाई की तरफ जाते हैं, जंग की तरफ जाते हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ ये सोल्यूशन नहीं है। असल में जब आलमी इदारों ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हक है, कौन से आलमी इदारे ने? आलमी इदारे ने कि जब करारदाद मंजूर हुई, पेश की गई, वहाँ कौन से आलमी इदारे ने बोला है कि कश्मीर पाकिस्तान का? अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब ये बात रखी गई कि ये मुल्क हमारा है, ये जो रियासत है आज़ाद रियासत, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है, शुरू से इसके ऊपर जो है ना, डिस्प्यूटेड एरिया यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये हमारा नहीं, हमारा नहीं है, लेकिन वहाँ रहने वाले कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी मुसलमान की आंख में दर्द हो तो दूसरा मुसलमान भी उस दर्द को महसूस कर सके। जब हमारे एक मिनट जब अगर हमारे मस्जिद अक्सा के अंदर जितने हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी भाई मौजूद हैं, जब उन पर कोई हाथ उठाता है तो हमें यहाँ पर तकलीफ होती है, हम उस पर आवाज़ उठाते हैं। इसी तरह चाइना में भी मुसलमान मौजूद हैं, आपको आइडिया है? पढ़े लिखे जी, जी। मुझे उनके लिए हमने कितनी आवाज़ें उठा दी, कितने हमने अपने असेंबली में आके ये बिल पास करवा दिए कि चाइना के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम तो उसके बारे में बात ही नहीं करते। तो वो मुसलमान नहीं में हम क्यों नहीं करते? चाइना से बेशक हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन हम चाइना की हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इस तरह मुसलमानों पर जुल्म ना करें। हो सकता है कल को भी उनके साथ यही रवैया अख्तियार किया जाए जिस तरह अब अमेरिका के साथ हमारा रवैया है, जिस तरह हमारा इसराइल के साथ ये रवैया है कि हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। कल को ये वक्त भी इनके आपने बोला इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आपने ये जो इस टाइम गवर्नमेंट की तारीफ की है शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने कंटेनर भेजे हैं, आपको पता होगा। वो झूठ है, वो खबर झूठी है। वो पहले से ही इमरान खान साहब के दौर में एक बंदा यहाँ से उसको यूनाइटेड स्टेट लेकर गया, अरब इमारात लेकर गया, ठीक है, वहाँ से फिर उसने उनको उधर ट्रांसफ़र किया और जाकर ये बताया कि ये मैं पाकिस्तान से लेकर आया हूँ और इस हमारे तजारती ताल्लुकात शुरू हो गए हैं। ये सरासर झूठी खबर है। आपने तो ये खबर भी सुनी थी कि जब सलीम साफ़ी साहब ने तजिया किया था कि बोलना चाहेंगे तो अगर आ जाए अगर। जी जी। इसराइली तैयारा जब पाकिस्तान की हदूद में उतरा था, इमरान खान साहब का दौर हुकूमत था, उस वक्त आपने इस पर इशू पर आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई। उस वक्त आपने कोई तो काम है जो भी खबर हो उस टाइम पे आपको नहीं पता हमने क्या खबर की होगी। इस टाइम पे हमारा सिर्फ काम ही ये है कि पब्लिक तक रियलिटी लाई जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जाए। मेरे भाई ये इनकी आप बात सुन रहे थे वहाँ पे खड़े होके, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं पाकिस्तान की यूथ इस टाइम क्या सोच रही है। हमारा बेसिक इशू डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन को बेहतर करना होना चाहिए, नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करना होना चाहिए, या फिर बेसिक इशू हमारा हम जज्बाती नारे लगाते रहें या किसी के खिलाफ दुश्मनी वाली स्टेटमेंट देते रहें, जहाद वाली बात करें या लड़ाई की बात करें? देखिए जी, सबसे पहले तो जो जितने भी कौम इंटरनेशनल लेवल पूरी दुनिया में जो कौमें तरक्की की है उनकी बेसिक जो वजह रही है वो तालीम रही है। ठीक है, जिस कौम को तालीम या शऊर आ जाता है तो फिर वो उनको पता लग जाता है रियलिटी क्या चल रहा है। अभी जो हम बेसिकली जब हम पाकिस्तानी होते हैं तो हम किसी मज़हब या किसी भी हम उसके अकलियत या अक्सरियत नहीं होता है, हम सारे पाकिस्तानी होते हैं। ठीक है, सोच ऐसी होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए। तो उसके अंदर हमारे जितने भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी शहरी की बात हम करेंगे तो सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान के लिए जो बेहतर चीज़ है हमें उसको फोकस करना चाहिए। ठीक है, हमें ना इसमें कोई मज़हब कार्ड खेलना चाहिए, ना हमें इसके अंदर किसी पॉलिटिशियंस की पीछे लग जाना चाहिए। हमें सिर्फ वो फैसला करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अच्छा, बात मैं इनसे कह रहा था इंडिया की, उनका एजुकेशन सिस्टम कहाँ डेवलपमेंट की तरफ, आईटी में कितना ग्रो कर रहे हैं, इसके अलावा दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, मतलब कोई एक फील्ड ऐसी नहीं जिसके अंदर हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते उनकी। मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जिस तरह भाई ने बात की तालीम हमारी बेसिक होनी चाहिए, जिसी तरह जब आप सल्लम नहीं आए थे दुनिया में तो आप सल्लम के आने से पहले जो अरब का मुआशरा था उसको हम ज़माना जुल्मत नहीं कहते, उसको हम ज़माना जबरियत नहीं कहते, हम कहते हैं ज़माना जाहिलियत। सुना है, ज़माना जाहिलियत में जब आप सल्लम आए तो आप सल्लम ने आकर ये नहीं कहा कि तुम सीधे हो जाओ, तुम अखलाक ठीक कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। आपने आगे पहले फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। एजुकेशन, यही बात है ना। तो आज हमारी एजुकेशन किधर है? आज हमारी एजुकेशन किधर है? देखिए जी, अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि अपना इंडिया की हमने एग्जांपल सेट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की हम एग्जांपल किसी कंपनी को आउट कर रहे हैं, देखिए चाइना की एग्जांपल ले लें। एग्जांपल है, देखिए अब चाइना इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि हर बंदा वहाँ बैठे हो, ठीक है, हर बंदा वहाँ पे काम करता है, ठीक है, वो मज़हब को बीच में नहीं लेके आते, ठीक है। हम पाकिस्तानी है, अब हम बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने अपनी कब्र का हिसाब देना है, ठीक है।
हमने हमने बेसिक चीज़ें, अगर इंडिया ने ग्रो किया आईटी में वो 5वें नंबर पे, तो मेरे भाई उसकी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, ठीक है। उनका जो है, उनके जो बंदे इटसेल्फ है, उनके अंदर क्रिएटिव माइंड है, ठीक है। वो अगर पॉलिटिक्स में भी आते हैं तो वो एक लिमिटेड उसके तक आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी हर चीज़ को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। मज़हब ले आते हैं हम, उसको कोई से भी कश्मीर का इशू ले आते हैं, सारे मामला देखें। कोई भी आप किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी से हैं, कौन बंदा चाहेगा कि कश्मीर पे जुल्म हो? आप चाहेंगे? कोई भी नहीं चाहेगा। आप चाहेंगे कोई सर? इंसान दुनिया मैं का, चाहूंगा। मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों नहीं को छोड़ो, जाएगा, दुनिया का ठीक कोई इंसान है। नहीं देखिए, चाहेगा। एक वो सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह की जरूरत, हमें अपनी एजुकेशन की नीड है, हम अपना टाइम से करें। अब यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, कहीं भी ये कोई भी पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो तो नहीं ये कह रहा कि आपने इस चीज़ को गलत करना है। अच्छा, सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए हमारे यूथ के लिए एक मैसेज थोड़ा है आगे आ जाएं। कि मेरे भाइयों, खुदा का वास्ता कि आप किसी भी पॉलिटिशियंस के बीच में ना लगें, भले वो अपना पॉलिटिकल पार्टी है या कोई मजहबी पार्टी है। हम सब के अकायद की इज्जत करते हैं। और दूसरा, अगर आप पॉलिटिकल वे में भी आ रहे हैं तो आपके अंदर सबसे पहले हौसला और बर्दाश्त होनी चाहिए। पाकिस्तान फर्स्ट होना। पाकिस्तान पहले होने चाहिए। आप पीटीआई से हैं, आप नून लीग से हैं, मैं काफ लीग से हूँ, या मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, ठीक है। कि हमें जिहाद करना चाहिए कश्मीर के लिए, हमें जो देखिए, तलवार बिल्कुल उठानी जहाद चाहिए, में ये नफ्स है। चीज़ें। सबसे पहले साथ तो खड़े होके, अकेले नहीं, रियासत के साथ खड़े होके, रियासत जब गवर्नमेंट के साथ। हाँ, गवर्नमेंट जब हमारी रियासत ये रीड करेगी, जब हमारी गवर्नमेंट ये इजाज़त देगी हमें, तो इंशाल्लाह हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना लड़ेंगे। सबसे बड़ा जहाद तो नफ्स के साथ है ना। मेरी बात, हम झूठ बोलना छोड़ें, ये चीज़। हम चोरी छोड़ें, हम बुग़्ज़ छोड़ें। जिहाद भी नफ्स की बात कर रहे हैं कि अपने साथ जिहाद करें। अपने साथ जहाद हम नहीं करते। हम एक्चुअली सर देखिए, हम अपने साथ हम सबसे पहले कि हमने खुद को ठीक करना है। हिस्ट्री का बेहतर पता हो हमें। हिस्ट्री का बेहतर पता हो, और किसी भी, अगर आप किसी भी फिके से, हम ज़बरदस्ती ना थोपें। हमने दीन फैलाना है, हमने फैलाना है अपने अखलाक से, ठीक है। हमने ज़बरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर तलवार पे कभी दीन नहीं फैला। अगर आप शिया हैं या मैं अहले सुन्नत हूँ या अहले हदीस हैं, तो भाई हम अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। हमने किसी की इस्लाह कर, लेकिन इसके लिए हम मज़हब काट ना खेलें, ठीक है। एक चीज़ बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ कि देखें, पाकिस्तान को पहले रखना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करना है, ये चीज़ है। यही बात, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, हमारे जितने भी पाकिस्तान आर्मी है, पुलिस है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, हमने, अगर हम लोग इसकी इज्जत नहीं करेंगे, एक मिसाल है इंटरनेशनल इदारों की इज्जत नहीं। इदारों की इज्जत नहीं करेंगे भाई, हम खुद नहीं कर रहे बीइंग अ पाकिस्तानी, इंटरनेशनल लेवल पे किसने करनी है? आप मुझे ये बताएं, मदरसा की एजुकेशन में, स्कूल की एजुकेशन में पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे क्या फ़र्क है आपके ख्याल में? देखें, मदरसा भी ज़रूरी है, ठीक है, और एजुकेशन भी ज़रूरी है। अब जितने भी मदरसे हैं, मदारिस हैं, उनके अंदर भी दुनियावी तालीमात दी जाती हैं। इसी तरह जितने भी, अब दूसरी, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। कुरान हर बंदे को पता है, नमाज अमल नहीं कर रहा। अमल नहीं कर रहा। अब उसमें मदरसों का, उसमें कसूर क्या है, या उसमें स्कूलों का, कॉलेजेस का कसूर क्या है, यूनिवर्सिटीज़ का कसूर क्या है? एक मिनट, मैं इनकी भाई की बात कतई कलामी माफ़ कीजिएगा मुझे। यूनिवर्सिटीज़ ने और ये जितने हमारे कॉलेजेस हैं, उनमें एक निज़ाम तालीम जो है मखलूत करके दिया गया है। मखलूत मतलब मखलूत मतलब जो है, हाँ, के लड़कियां मिक्स। अगर ये हमारा निज़ाम सेट हो जाए तो जितनी हमारे माशरे के अंदर बेहयाई है, फहाशी है और यानी है, ये ख़त्म हो सकती है। ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ये हमारे मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये हमारे मुसलमानों का कल्चर नहीं, यूरोप का कल्चर है। लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ना यूरोप का कल्चर। बिल्कुल, हम इकट्ठे पढ़ें, अलग अलग कैंपस बन सकती हैं हमारे मुल्क के पास। अब इतना अफोर्ड हमारा पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि लेट्स सपोज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मेरी क्लास में अगर लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, हम ये कहें लड़कियों के लिए अलहदा कैंपस बनाए, वो तो ना तो हम कैंपस बना पाएंगे और लड़कियां घर बैठ जाएंगी हम यूनिवर्सिटी में। लड़कियों की तालीम के हवाले से पाबंदी नहीं लगा रहे, हम उनकी तालीम चाहते हैं, हम लड़कियां भी तालीम हासिल करें, लेकिन हम ये मखलूत जो है ना, ये जो मैं ये कह रहा हूँ हमारे कंट्री में इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अलहदा कैंपस बनाएं। सर पॉसिबल नहीं है। एक चीज़, मुसलमान है, पहले हम मुसलमान हैं, पहले हमारा मजहब क्या है? इस्लाम है। हमारे मुल्क का जो मजहब है वो क्या है? इस्लाम है। इस्लाम है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर बना, तो इस मुल्क का जो आइन है वो यही कहता है कि जो है हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो इस्लामी तौर पर होना चाहिए, और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जो है हम गैर महरम से मिलें, ठीक है। ये गैर महरम है हमारे लिए, क्लास फेलो चाहे लड़की पर क्या कहना? सर देखिए, अगर ऐसे तो इस्लाम हमें सूद की इजाज़त भी नहीं देता, ऐसे तो हमें झूठ बोलने की इजाज़त भी नहीं देता, ऐसे तो हमें जो इस्लाम जो है वो ये भी नहीं कहता कि भाई आपके मुल्क में इतनी गुर्बत हो, आपके मुल्क के लोग आटे की लाइन में ला के मर रहे हो और आप किसी के खिलाफ जो है वो नफरत वाली स्टेटमेंट दें। की बात नहीं कर रहे आपने, मेरी जितनी भी अभी गुफ्तगू हुई है ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास। मैं आपकी बात नहीं, जर्नल बात कर रहा हूँ। मैं भाई की बड़ा अच्छा इनका सवाल किया। देखिए, को एजुकेशन है ना, देखें अगर मेरी भी बेटी पढ़ रही है को एजुकेशन के अंदर, या मैं को एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ या आप पढ़ें,
तो अगर मैं गंदा काम कर रहा हूँ तो भाई इसमें मेरी गलती है, किसी यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल या टीचर ये नहीं बोलेंगे यार आप जाके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के कॉन्सेप्ट करें, ये हमारी अपनी गंदगी होती है। अगर कोई 1000 में से कोई 15 बंदे इस तरह के गंदे निकल आए तो यार वो अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सा अपना वो चाहेगा ही करे। और अच्छा दूसरी बात ये है कि हम अल्लाह पाक की ज़ात को बेसिकली हम लोग ना थानेदार बन जाते हैं। एक हमारा ये मसला क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात, दीन दो तरह के हैं। हम थानेदार नहीं बन रहे। अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम, एक मिनट, अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम है। बात कंप्लीट करने मेरी अब सर यहाँ पूरी सुनिए। अल्लाह ताला कहता है मैं शेरक से ज़्यादा करीब हूँ, ठीक है, ऐसे ही सर, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहले जो बेसिक जो चीज़ है, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए ना सर, कि नहीं अपने आप की जो खामियां उन्हें दूर करना चाहिए। इन्नल्लाह गफूर रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर शे पर कादिर है, ठीक है। अल्लाह ताला ने बोला है आपको किसी चीज़ से कोई ज़्यादा महबूब है, आप तहज्जुद पढ़ें। भाई कितने लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, हम जहाद की बात तो कर रहे हैं, हमें करना चाहिए भाई, बीइंग अ मुस्लिम जहाँ नीड है हमें जाना चाहिए। हम नमाज 5 वक्त की पढ़ नहीं रहे। और अगर सम टाइम दूसरी बात ये है कि जो लोग अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आप देखेंगे हर यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद भी मौजूद है। आपको पता है कि जिहाद जो है, हम हर बात में इस्लाम में जिहाद को सबसे पहले ले आते सबसे हैं। पहले कौन लेकर आया? मैंने यही पहले आपसे बात की, जब हमारी स्टेट, जब हमारी रियासत, जब हमारे कौमी इदारे इस चीज़ की इजाज़त देंगे हमें कि वो कहेंगे आप हमारे साथ लड़ें शाना बशाना, तो हम उस वक्त, उससे पहले तो हम 70 सालों से 75 सालों से हम अमन की बात कर रहे हैं, हमारे अमन के साथ मामला हल हो जाएं, कश्मीर हमें मिल जाए। कारगिल में जो अगर बात करें तो वहाँ पे जिहाद के एलिमेंट नहीं पाए गए थे। अगर पाए गए थे तो उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया हमारे। हम कश्मीर के पीछे लड़ रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। हम क्या कॉन्फिडेंट है कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में है। ये बड़ा इन्होंने बड़ा मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहता हूँ, कश्मीर के मेरे काफ़ी दोस्त ताल्लुक वाले हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हमारे साथ मिलना। अच्छा, वो चाहते ही नहीं, चाहते तो हैं। फिर हम किस बात पे इधर आधे घंटे से हम बतौर बड़ी हैरत वाली बात हुई। हम बतौर मुसलमान, तो वो जब मुसलमान ही नहीं चाह रहे साथ आना, आप हमारे साथ आना नहीं, हम चाहते हैं उनको आज़ादी मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि बेशक उनको आज़ादी मिल जाए, ठीक है, उसके बाद आज़ाद, एक दफ़ा आज़ाद हो जाए, उसके बाद उनकी मर्जी वो हमारे साथ मिले या आज़ाद रियासत बनाए। ये कैसा लॉजिक? उन्होंने ये आधे घंटा हमने बहस की, एंड पे उन्होंने कह दिया मेरे बहुत से दोस्त ये हैं जो चाहते हैं कि वो कश्मीरी हैं जो चाहते हैं हम नहीं पाकिस्तान के साथ। ये क्या बात है? सर जी देखें, असल मसला यही है, हम जब जहाद की बात कर रहे हैं तो जहाद में नफ्स पहले है, ठीक है। हम अपने आप के साथ, हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमारे पीछे एक उम्मीदें लगाई हुई हैं, हमें यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं या हमें किसी भी जगह इंटरनेशनल जगह पे हम पढ़ने जाते हैं, वो अपनी बाप अपनी पूरी जवानी दे के बैठा है औलाद के लिए, ठीक है। कल को अगर वो किसी अपना गलत अपना लॉबी का हिस्सा बनकर उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो जहाद को मजहब कार्ड कोई बंदा खेल जाता है, तो उस बाप की पूरी जवानी गई, ठीक है। उस बच्चे ने जो पढ़ना था आगे, ब्रेन वॉश। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जिसने एक इंसान की जान ली बिला वजह, ठीक है, तो उसने पूरी इंसानियत की जान ली। भाई ने बहुत मरतबा ये मतलब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मजहब कार्ड, ठीक है। नहीं, एक मिनट, मैं ओवरऑल बात कर रहे हैं, इसमें अक्सर यही इनका जुमला था, मजहब कार्ड। तो मैं इनकी मुराद इससे पूछना चाहूँगा, इसका मतलब क्या है मजहब कार्ड का, जरा जी। मजहब कार्ड ये है कि मेरे भाई हम पहले पाकिस्तानी हैं, ठीक है, मैं पहले पाकिस्तानी है, हम सबसे पहले मुसलमान है, उसके बाद पाकिस्तान। मेरा मोबाइल तो नहीं देखा? ये मेरे मंडोर की पिक्स है। ये कौन है? ये मुसलमान है सर, ये मैं नहीं दिखा सकता ना सर। ये देखें, ये कौन है? इनके चेहरा कितना प्यारा है, ये देखें सर। बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा, मेरी टॉपिक टीवी पे, ये टीवी पे, अच्छा चले मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दिखा दूंगा। नहीं, ठीक है। अरे सर देखें, एक मिनट सर, देखें मुझे तो पता ही नहीं ना यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। मजहब कार्ड ये है क्या? ये मैं आपको स्टेटस भी दिखाता हूँ, ये मेरी आ गई डीपी, ये देखें, ये मेरे मंडोर है, ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे स्टेटस आप देख लें, इसमें ये आप क्या है, हमने हर शाह को एहतराम के काबिल समझा, किसी के दिल में क्या है खुदा जाने, ठीक है। इसमें ये क्या, अगर अक्सर मर्द खामोश हो जाते हैं जब घर वाले और मुआशरे दोनों में, ठीक है। देखें, अब मैं अब मौलवी, इसके लिए ज़रूरी कि मैं मौलवी हो जाऊँ, गलत ये। अब ये देखें, चीज़ को डॉप करें। जुम्मे को मैं देखता हूँ कि मेरे कितने ही दुनियादार दोस्त हैं, उनके स्टेटस देख कर लगता है कि वो मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, जुम्मा नहीं है आज, मैं जुम्मा नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बड़े हैं, इन दोनों की बातों में कौन बेहतर? इस मामले में नहीं पड़ता भाई। ठीक है, अच्छा आप क्या कहते हैं? तो मैं अपने दोस्तों को जब स्टेटस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं उनसे मजहब में पीछे हूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। यही टॉपिक बात इकॉनमी, पाकिस्तान की यूथ और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मदरसा के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? जो भी है मदरसे के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सब पाकिस्तानी और सब मिलजुल के पाकिस्तान के लिए काम करना। सब ने कहा इनको डिवाइड ना करें आप,
कि कौन बेस्ट है कौन गलत है। आपके और व्लॉग्स मिस्टर मैंने पहले भी देखे हैं, आपके व्लॉग्स मैंने पहले भी देखे हैं और आपकी मैं तलाश में था। आप इंडिया को बड़ा रिप्रेजेंट करते हो। ये इंडिया के वीडियो देखे, ये इंडिया का सिटी है, आप इंडिया के नुमाइंदे हो। आप इंडिया के नुमाइंदे हो। मैंने अभी इधर मेरे भाई मेरी बात सुने एक मिनट, माइक आप क्या कहते हो? मैं इधर आधे घंटे से हम बहस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात आपको लगा हो कि पाकिस्तान के खिलाफ यही आपके अदर व्लॉग्स में मैंने देखा है, अभी आप मेरी कोई न्यूज़ में मैंने देखा है आपको। सवाल उन्होंने किया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एजुकेशन इंडिया की सिस्टम बात है, यहाँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान है। We will talk about the पाकिस्तान। हमारा कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से करो, इंडिया से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? इंडिया मेरी बात सुने, इंडिया की कंपैरिजन करते हो, इंडिया का कंपैरिजन। भाई हम पाक साफ सुथरे लोग हैं, उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैटरीने नहीं है, उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो चाहलों के साथ बात। अरे वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं। आप हमारी कौम का उनसे भी कंपैरिजन करते हो यार। कंपैरिजन करना है तो हमारे पाई की कौम से करो, ठीक है? हमारे से इकोनॉमी की बात करो, हमारे अपने मसलों के बारे में बात करो। दुनिया की 5 वाई इंडिया? आपकी हर बार में इंडिया की होता है, देखें आपकी हर बार में इंडिया की होता है। आप जवाब देने का मौका इंडिया ये इंडिया जवाब देने का मौका देंगे। मैं अपने पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा। मेरी दो लोगों को डिवाइड नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, हाँ मेरा पाकिस्तान है कि सबको उन्होंने इक्वल रखा है। हमारे यहाँ जैन मंदिर भी है, हमारे पास मस्जिद भी है, हमारे पास चर्च भी है, हमारे पास सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। वहाँ पे मुसलमानों के हिजाब खींचे जा रहे हैं इंडिया में। ये बता ना, ये बता मुझे ये बताएं, यहाँ आपने पे बोला पाकिस्तानी और जो है खुद तमीर करवा रहे हैं मंदिर, वहाँ पे हिजाब खींचे जा रहे हैं, हिजाब खींचे जा रहे हैं। ऐसे भी फेयर नहीं होगा। मुझे बताएं, आपने बोला कि इंडिया का जिक्र ही नहीं करना। कल बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर में गए हैं, वहाँ पे जाके मैं आपको ये हल्फन कहता हूँ कि एक स्पीच में, 1 घंटे की स्पीच में उन्होंने तकरीबन 100 दफा इंडिया का नाम लिया है। तो फिर इसका मतलब वो भी, और इमरान खान साहब की बात करें, वो आजाद कश्मीर की बात कर रहे हो कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो? अपने कश्मीर अपने कश्मीर में बात कर रहे हैं। वो अपने कश्मीर में जाके अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया को वो किस तरह तारीफ नहीं कर रहे। वो कह रहे हो कि मैं इंडिया में जाके ये करके आऊँ, इंडिया में जाके बायलैटरल रिलेशन की उनको वो जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे वो दोबारा कश्मीर का इशू छेड़ के आए, जिसकी वजह से इंडिया के बच्चे की मैं कहूँगा कि आग लगा कर आए हैं। सबसे बेस्ट काम करके आए वो बंदा, दोबारा जाके वो जिक्र छेड़ गया इंडिया का। और इंडिया की बात नहीं करनी, अभी पाकिस्तान के बारे में बात करो। बार इंडिया शो चाले, इंडिया हमारे पाँव के बराबर नहीं, जहाँ लैटरीन नहीं है वो हमारे साथ मुकाबला क्या करेंगे? और वो जाहिल कौम है, वो दरख्तों से शादियाँ करते हैं हमारे साथ। हम मुसलमानों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो यार। एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी की सुन्नत पे चलने वाले मुसलमान नहीं रहते, और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन वो देखो उनकी जहालत देखो, उनकी मुसलमानों की, वो पढ़े लिखे, वो इंग्लिश बोलते हैं, मुसलमान नहीं रहते, वहाँ पे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। उनके हिजाब खींचे जा रहे हैं, उनकी मस्जिदों को बंद किया जा रहा है वहाँ पे इंडिया में। यहाँ पे मुसलमान की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में तमाम अदारे मुसलमानों के कंट्रोल में है। मुझे 1 मिनट जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान में मुसलमान पब्लिक है सारी। यहाँ पे इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है, इमरान खान साहब ने कल ये बोला है यूनाइटेड नेशंस कहाँ पे सोई हुई है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की पामाली, अपनी इशू है। यानी ये एक बात है कि पाकिस्तान में मुसलमानों को कत्ल करो, पाकिस्तान में मुसलमानों को मारो, तो वो यानी हम अपने इधर पाकिस्तान के इशू जो भी हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं। वो मुसलमान नहीं मर रहे, वो मुसलमान नहीं, इंसान मर रहे हैं। वो हमारे अपने मसले हैं। यही बात है, इंडिया के साथ यही बात है। इंडिया की बात क्यों? अब यहाँ पे अगर मरे तो वो इंसान वहाँ पे नहीं मरे, यहाँ हिंदू कह के नहीं मारा जा रहा है, ये हिंदू है, इसको हमने वहाँ पे मंदिर नहीं जाने देना। श्रीलंका के मैनेजर थे, उनके साथ जो हुआ, पेशावर में एक सिख के साथ जो हुआ, उसके अलावा अगर आप सिंध की बात करें, वहाँ पे जो होता है, आप क्या वो कहेंगे वो भी इंसान है? बिल्कुल। अब इंडिया में वहाँ पे जाति अब यहाँ की बात, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे बात हो रही है। भाई ये जो छोटे मोटे मसले ना हर एक स्टेबल कंट्री में होते हैं, एक स्टेबल कंट्री में ये मैटर्स होते हैं, एक घर में बहन भाइयों के मैटर्स होते हैं, उसको मैं दूसरे घर से कंपैरिजन करूं, उसको मैं अपने दुश्मन के घर से। मुसलमान हिंदू ले आए यहाँ पे, हम कहें घर में। व्हेन यू टॉक अबाउट, आप जब बात कर रहे हो इंडिया के बारे में, इंडिया में, तब मैंने आपको इंडिया का आईना दिखाया है। इंडिया का आईना ये है, मैं खुद कहता हूँ, जहाँ लैटरीने नहीं है, मेरी बात सुने, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, गुर्बत के हमारे लोग हैं, वहाँ 50 रुपए में प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है, वहाँ बाप का पता नहीं है। और अब यहाँ अब इंडिया की ये साथ बात करता ना, मैं बात करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत ऊपर है।
वहाँ पे आज हम यहाँ पे खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देंगे, आज हम यहाँ पे खड़े होके जज्बाती स्टेटमेंट दे देंगे, इससे क्या पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह जाएगा, सिर्फ- हमारे मैटर है। मतलब हम डेवलपमेंट की बात ना करें, हम ये बात ना करें कि अगर वो दुनिया का हर कंट्री इंडिया को बीच में लाके बात मत करें, इंडिया को बीच में लाके बात मत करें। बात करते हैं, क्यों आगे निकल गया, ये मेरा सवाल। हाँ क्यों आगे करो, क्यों निकल गया? अच्छी पॉलिसीज है वहाँ पे, बांग्लादेश की बात करो। यही रोना मैं रोता हूँ भाई, यहाँ पे लेके आओ पॉलिसी। इंडिया की बात क्यों करते हो इंडिया से- आपके वीडियो में इंडिया की वीडियो दिखाते हो, इंडिया के शहरों की वीडियो दिखाते हो आप। चाइना की बात भी ना करें। चाइना तो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। अच्छा, वो वो भी नॉन मुस्लिम है, वो भी नॉन मुस्लिम। भाई उसकी बात करो जो हमारे नहीं, साथ वो अब देखें, आप ये मुनाफिकत हो जाती है। आप एक छेड़े। अच्छा, जो इंडिया हमारे साथ, हमारा एक- जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ है वो अच्छा है, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ नहीं वो अच्छा नहीं। इंडिया हमारे साथ नहीं है, इंडिया के साथ इंडिया हमारा की नहीं बात मैं अब कब कर इंडिया रहा हूँ? के आप साथ बीच नहीं है। में, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, हम उनकी हाँ, उसकी बात करो, अब मैं बात करूँ। वो नॉन डेवलपमेंट मुस्लिम है, नहीं डेवलपमेंट है, नॉन मुस्लिम नहीं। नॉन मुस्लिम है, इसमें क्यों नॉन हमने मुस्लिम उनके की क्यों बात आ गई आप? हाँ अभी आप ये बात कर रहे हैं वो हिंदू हैं, उनके साथ हमारा ठीक है। कंपैरिजन ना करो। अभी आप कह रहे चाइना हैं की बात करो, हमने क्यों दोस्ती की? जो हमारे हक में हम उनसे दोस्ती करेंगे। हमारी दोस्ती चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में है, ये बताइए। सवाल मैंने इनसे भी पूछा, आप बताएं, ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे क्या? लग रहे हैं। चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में है? चाइना के मुसलमान, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। चाइना के मुसलमान यही तो हमारी मासूमियत भाई, है। लेकिन बात ये टॉपिक नहीं, मेरा ये नहीं। कि तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो हमारे चाइना मुल्क की में। बात कर रहा हूँ, इंडिया आपके ये पास इंडिया जवाब ये नहीं इंडिया है, ये आपके इंडिया पास वो जवाब इंडिया वो नहीं है, तो आप भाई जवाब हम मुसलमानों के मसले हैं। हम कोई भी उसके ऊपर कंट्री में बात जाओ, करें। अभी स्टेटमेंट अभी भी कई मैटर। चाइना के हवाले से स्टेटमेंट दें मुसलमान चाइना हमारा दोस्त कंट्री है, और मुसलमानों की जो उधर मुसलमानों की कंडीशन वहाँ पे बहुत अच्छी है। कोई वीडियो ना मुझे दिखा दे मुसलमानों के वहाँ आपसे पे। हार गया। आप अगर मुझे आपने बर्मा ये का वीडियो दिखा दो और चाइनीज जाहिर कर दो, ये नहीं मैं मानूंगा। आप इस बात से एग्री करते हैं कि आप लोग इस एग्री करते हैं कि चाइना में मुसलमानों की कंडीशन बेहतर है? आपने ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से बताना है। अभी तक कोई ऐसी खबर जिस तरह हमें इंडिया से खबरें मिलती हैं, रोजाना कश्मीर की खबरें आ रही होती हैं। चाइना के एक मुसलमान मिनट मैं बात कर रहा हूँ अभी। कश्मीर के साथ जो हमारा इशू है उसमें जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसकी जब भी ले रोजाना की सतह पर खबरें मिल रही हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अगर इस तरह की खबरें हमें मिल रही हो वहाँ पर, हाँ ठीक हो गया। बिल्कुल। खैर, ये इंडिया थी आज माय फुट, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा इंडिया बहुत ऊपर है, हमारा हम मिलके पाकिस्तान एक बहुत दफा ऊपर है, नारा हमारा लगाते हैं, बहुत ऊपर है। पाकिस्तान जिंदा, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया जाहिल अनपढ़ों के सारा लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त, ये पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन थी। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मुझे एज ए पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करनी है, लेकिन अगर हम इस तरीके से जहालत का सामना करेंगे या इस तरीके से हम बात करेंगे कि चाइना की बात करें वो मुसलमान और नॉन मुस्लिम है लेकिन दोस्त है तो वो अच्छा है, इंडिया की बात करें वो नॉन मुस्लिम है उससे बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उससे इंडिया का कोई नुकसान नहीं, नुकसान होगा हमारा। अगर रिलेशन खराब होंगे हमारे खराब होंगे। हमें चाहिए कि थोड़ा सा ऑथेंटिक बात करें, थोड़ा सा एजुकेटेड बात करें, इसी से पाकिस्तान की बेहतरी है,